दोस्तों आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी भगवान के दर्शन करने और आज आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। जितनी भी कंफ्यूजन है नेक के इसको विंडसर को लेके कि भाई ये रेंज नहीं देती या कम रेंज देती है या 1% में कितनी चलेगी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। 100% बैटरी है, नॉर्मल मोड है ड्राइविंग मोड, और रीजनरेशन है हैवी। ये देखो ये यहाँ है ना हैवी, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये ड्राइविंग मोड है और ये रीजनरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और इस तरफ है इसका ओडोमीटर, ये 24,802 किलोमीटर अब तक गाड़ी चल चुकी है, दिसंबर में ली थी अपन। तो अभी दिखा रही है 320 की रेंज इसके हिसाब से, इसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि ये वास्तव में देती कितना है और अलग अलग मोड पर चला कर ट्राई करेंगे। और मैं इसको सबसे पहले चलाऊंगा, यहाँ से बदलूंगा मोड, लाइट करूंगा इसको, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लाइट रीजनरेशन में चलेगी तो ज़्यादा देगी। और मैं इसको आज है ना टेस्ट करूंगा, क्योंकि हम ज़्यादातर है ना हाईवे का रूट है, तो हाईवे पे रीजनरेशन हमें लाइट रखना चाहिए। ये दोस्तों स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वजीरपुर में, सेक्टर 95A। ये अपने लेफ्ट साइड में ये स्कूल गया। अभी हम चल रहे हैं सीधे कहाँ, चोमू की तरफ, जयपुर की तरफ। और ये समस्याएं हैं, ये जो है ना राजस्थान की ये चरवाहे हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं रोड पे। और ये गाय है ना, ये पता नहीं परमात्मा ने इनका दिमाग कैसा कर रखा है ना, तो ये हिल रही है, चाहे ट्रक आ जाओ चाहे डंपर आ जाओ। अच्छा कई सांड देखा है, वो वहीं बैठा है बीच में। चीजें गड़बड़ सी चल रही है आजकल। ये जगह जगह है ना, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ये मॉडर्न, ये राइट साइड में ये ना शराब की दुकानें बहुत खुल गई। और मॉडर्न नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे मॉल हो कोई। अपने जाओ, खुद से पसंद करो, अपना ब्रांड चूज करो, पेमेंट करो और ऐश करो। तो दोस्तों ये साथ में जो चल रही है ना, अब दिखाई नहीं दे रही, ये रेलवे ट्रैक है। और ये आने वाले समय में पलवल तक जाएगी, बड़ी सुविधा हो जाएगी IMT के लोगों को। वो IMT से फिर पलवल की तरफ के लोग और इधर सोनीपत की तरफ के लोग अपना अप डाउन भी कर सकते हैं। अभी उनको घर छोड़ के यहाँ आना, किराए पर रहना पड़ता है। सेक्टर 1 में रहते हैं, कहीं भी रहे, खर्चा भी बढ़ता है और परिवार से दूर भी रहते हैं। आने वाले समय में बड़ा बढ़िया हो जाएगा काम। अरे यार, अब दोस्तों हमने KMP है ना ये छोड़ दिया। ये जो बीच सेंटर वाला है जो KMP है ना, ये जो बाइक जा रही है ये चली जाएगी आपकी, सीधी घूम जाएगी पूरी दिल्ली की तरफ में, राउंड मार रहा है ये KMP, पलवल होते हुए फिर दादरी वादरी होके आपको पूरी यूपी में चक्कर मार देगा और आपको ले आएगा। लगाना यार वो, ये दिखाऊं? दिखाना नहीं है, लगाना है शीशे पे। वो वहाँ है वो सेंसर ऊपर वाला, बीच में लगाओ तो। ये जो है ये चला जाएगा सीधा पलवल, पलवल से होते हुए आपका यूपी में एंटर मारेगा। पलवल तक तो हरियाणा ही है, फिर यूपी में एंटर कर लेगा और फिर यूपी से दादरी, दादरी से गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से ऐसे चारों तरफ घूम रहा है ये KMP।
फिर आपका उधर पहुंचेगा ये कुंडली, सोनीपत में जो कुंडली है ना वहाँ, और कुंडली से फिर ऐसे ही है, मतलब एक चक्कर है वो राउंड। यह व्यवस्था होगी अब सबके लिए। ये दिवाली वाले सब है ना, IMT है, ये रहेगी IMT लेफ्ट हैंड पे। ये सब लोग अपने घर जाने की तैयारी में यहाँ अपने खड़े हैं। ट्रक और यहाँ ना वैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ ट्रक वाले, कुछ कार वाले जैसे बला बला होगी इस टाइप से खर्चा निकालने के लिए लोगों को बैठा लेते हैं, थोड़ा बहुत कम किराया ले लेते हैं, और ये सीधे चले जाएंगे भैया पलवल की तरफ। और हम मुड़ गए अब ये यानी कि आपके जयपुर की तरफ। एक चक्कर है यहाँ भी, देखो सावधानी रखनी चाहिए। मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ लोग एक्सीलेटर से पैर छोड़ दें, और थोड़े मोमेंटम गाड़ी है जो अपने मोमेंटम से जाएगी, जरूरत पड़े तो फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर ले। अगर जो आपकी तेज गाड़ी है तो अपना धीमा धीमा चलें, ऐसी स्पीड रखें 30 से 40 ऐसे बस। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर 60-70 की स्पीड से घुमा देते हैं, फिर गाड़ी इस पॉइंट पर जाकर अनकंट्रोल हो जाती है। जो नई जनरेशन है ना, नए बच्चे 20-22 साल के, वो थोड़े से अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं तो वो गलती कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, ये रोड बड़ा चकाचक हो गया है, पहले सब खराब थे ये रोड, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ना बड़ा ध्यान दे रखा है। इससे फ्यूल कॉस्ट भी बच रही है और समय भी बच रहा है लोगों को। जय बाबा की। और ये है जयपुर की तरफ पूरा NH8 है, पीछे दिल्ली से आ रहा है और सीधा जाएगा आपका ये दोस्तों NH8। ये समझो इसके नाम बदलते रहते हैं धीरे आगे चल के। ये आपका सीधा अहमदाबाद तक जा रहा है, आगे की मेरे को जानकारी नहीं। ये आगे फिर बॉम्बे तक जाएगा शायद, लेकिन हाँ ये ऐसे होते हुए यहाँ से फिर जयपुर से अजमेर से आगे फिर निकलता हुआ आपका ये वहाँ चला जाएगा अहमदाबाद में। मतलब इससे वोल्वो से गया वो कंपनी के काम से जाता था मैं अहमदाबाद, तो मुझे इस रोड का पता है कि ये वहाँ तक पहुँचता है। हाँ बाबा ने ना हवा चेक करवा रहे हैं, हवा का साइन आ रहा था बहुत टाइम से, ध्यान नहीं रहा। देखो ये 850 होगी किलोमीटर, 83%। फिर 100 किलोमीटर बाद देखेंगे कितनी चली है। अब देख लो 802 पे थे अपन, अरे चलना तो 48 किलोमीटर चल गई 17% में। विशु देख मेरे को इंटरसेप्टर भी रहेगा। भाई दिक्कत तो है, देखो गाड़ी में ऐसी बात नहीं है, रेंज ज़्यादा नहीं है भाई, अपने हिसाब से चलो। बिल्कुल नहीं रही, 18% रहेगी, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे भाई। यू टर्न ले रहे हैं आगे है ना, 30 किलोमीटर आगे चार्जर है रिंगस में, और वहाँ तक तो मुश्किल पहुँचाएगी, फिर भी रिस्क नहीं लेते। वैसे तो दिखा रही है रेंज, लेकिन अभी है ना गूगल पे चेक किया, इस ई हब तो नहीं दिखाता उस चार्जर को। MG का एक ई हब ऐप है वो नहीं दिखाता, लेकिन मैप पे है एक चार्जर अवेलेबल। तो भाई उस पे देखते हैं कहीं वो मिला नहीं मिला यार, देखना फ़ोन करके क्या कहीं है हो, कहीं वो भी ऐसे नकली हो। फोटो लग रही है उसकी भाई है तो दोस्तों, टेंशन तो है भाई ईवी में। 250 किलोमीटर रेंज मान के चलो इसकी, विंडसर ईवी की। हाँ मतलब 250 मान के चलो AC वेसी में, और 90 के आसपास स्पीड। जैसे रफ भी नहीं चलाई हमने, बिल्कुल ठीक चलाई है, नॉर्मल जैसे चलाते हैं 90, 100, 80 ऐसे। हाईवे पे यार इतना मतलब मैंडेटरी तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चलती हैं नॉर्मल। 80 पे तो लगेगी गाड़ी, चल ही नहीं रही।
भाई लोकल की गाड़ी है, ये समझ लो जिसका अपने लोकल में काम है तो रखो, मज़ेदार है, खूब पैसा बचा के देगी। लाख किलोमीटर पे 7 लाख रुपए बच जाएंगे। 7 लाख में से 1 लाख की बिजली लगा लो, 6 लाख बच जाएंगे। तो ऐसे अपने 1 लाख किलोमीटर चला लो और अपने पैसे वसूल लो। और अपनी एक छोटी मोटी कोई सी भी अपने जिसके पास में दूसरी गाड़ी हो उसके लिए तो है ठीक है। और भाई जिसके पास में दूसरी सेकेंडरी व्हीकल नहीं है उसके लिए तो है ये टेंशन वाली बात। क्योंकि आप भाई किसकी मांगोगे रोज़ रोज़ गाड़ी, नहीं यार दोस्तों की मांगोगे तो भी अच्छी बात नहीं है। कोई एक आध बार दिखा देगा, बार बार थोड़ा ना दिखाएगा। तगड़ी टेंशन है। ये 100 वोल्ट का चार्जर है, ये देखो 100 वोल्ट। और ये रही आपकी विंडसर ईवी, ये देखो जी, ये 218 किलोमीटर चली है, 16% चार्जिंग रहेगी। और ऐप है ना सपोर्ट ही नहीं कर रहे, पैसे भी डाल दिए। ये टाटा मोटर की है कोई एजेंसी, बंद है आज। ये देखो टाटा मोटर। और भाई टेंशन बाजी है, अभी तो ईवी हुई को रहन दो, गवर्नमेंट कुछ कहे, लेकिन अभी ईवी मत खरीद दो भाई। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। अभी ये गन निकल ही नहीं रही, ना चार्ज हुआ, खाया ना पिया, गिलास थोड़ा बारह आना, वो वाली बात है। अब ये गन ही नहीं निकल रही दोस्तों। जो गन की प्रॉब्लम थी ना, जो गन नहीं निकलती, तो MG के इंजीनियर से बात करके ये गन वाली प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी। और ये आपको भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके अंदर है ना ये एक वायर लटकी रहती है, देखो ये वाली, ऐसे इस तरफ ही ये खींच दो तो ये दोस्तों शुरू तो होगी। और आज है ना बहुत तगड़ी अपडेट मिलेगी, सीखने को मिल गया। 1 साल में नहीं पता था इस बात का कि कभी है ना गन वन फंस जाए। तो वो मैंने आपको पहले दिखाया ही है कि एक बोनट खोल के और उसमें वो है एक वायर लटक रही है, उसको खींच दो। दूसरा फिर उस इंजीनियर ने ये भी बताया था हमें कि इसका नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल हटा के 10 मिनट बाद फिर से लगा दो और फिर चार्ज कर लो। तो हमने भैया ऐसे ही किया, टर्मिनल भी हटा दिया, 10 मिनट वेट किया और उसके बाद लगा के लोक गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया तो ये स्टार्ट होगी गाड़ी। 10% थी, अब 33% होगी। तो ये कोई इंडियन ऑयल का। भाई एक और चीज़ मेरे को लगी कि ई हब पे जितने चार्जर है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो नहीं पे चार्ज कर सकते हो, आप कहीं भी चार्ज कर लो। और ये अभी हमने ना 2 चार्जर पहले ट्राई किया था, वो ई हब पे नहीं है। मान लो कोई MG ओनर है, विंडसर ओनर है, या कोई भी ईवी गाड़ी है MG की, और वो ई हब पे ही मान लो देख रहा है कि भाई चार्जर कहाँ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जितने और भी चार्जर हैं है ना, अपने उन पे भी अपने गूगल पे देख लो, तो भी वहाँ भी ट्राई करो। जैसे जिस पे हम चार्ज कर रहे हैं ये इंडियन ऑयल का है ई चार्ज, इस पे अब चार्ज हो रही है। अब वो एक अलग बात है कि भाई हमारी गन नहीं निकल रही थी, ये नहीं निकल रहा था। वो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भाई एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, गाड़ियों में अभी नई आई हैं, तो धीरे धीरे ओनर को भी नॉलेज नहीं है कि भाई क्या किया जाए। जैसे हम भी पैनिक हो गए थे कि भाई ये सिरदर्दी क्यों मोल ले ली हमने, हम आए क्यों इतनी दूर, इसको तो बस अपने लोकल में पेलते रहो। लेकिन ठीक है दोस्तों, कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही है कि भाई जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और गीता में भी भगवान ने कही है कि भाई करने वाला मैं ही हूँ, तो जो हो रहा है सही हो रहा है।
तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि ठीक है, कम से कम ये नॉलेज तो हुई। अब गाड़ी को तो कहाँ बेच दें, नहीं। और इवन वास्तव में पैनिक हो रहे थे, गाड़ी को बेचने के चक्कर में थे कि जो जितने मिले मार्केट से उठा लो और छोड़ो, कोई दूसरी गाड़ी ले लो। लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैनिक नहीं होना चाहिए स्थिति में, हर स्थिति में मतलब इंसान को रहना चाहिए वास्तव में, मतलब अड़िग रहो। चलते चलते बोल। हाँ, कुछ सीखने को ही मिलता है। ऐसे लगते हैं